हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो आज अमावस्या है, इसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या हुआ है। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा ये दिन ऐसे होते हैं जब सिग्निफिकेंटली उसका असर होता है फीलिंग्स पर, इमोशंस पर। तो वही हम देखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, हम आप दोनों की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। ओके, तो चलो पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। और गाइज मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बुकिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती है। इस आने वाले मई मंथ में 2 फुल मून आने वाले हैं, 1 तारीख को और 31 तारीख को। और दोनों फुल मून की जो बेनिफिट्स है वो अलग-अलग है। वो आप जब मेरे पास बुकिंग करवाने आओगे तो आप पहले जो टेम्पलेट में आपको भेजती हूँ उसमें मेंशन कर दिया होगा, ठीक है? तो आप आओ मेरे पास, मैं दोनों फुल मून के बेनिफिट्स आपको बता दूँगी। दोनों करवाने हैं तो दोनों करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं जनरली बताऊँ कि फुल मून स्पेल किसे कराना चाहिए, तो जिनके रिलेशनशिप में उनको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत हो गई है या किसी की नज़र लग गई है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी फील होती है रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई, ब्रेकअप बार-बार होता है, ऑन एंड ऑफ करते हैं उनके पार्टनर, या उनके पार्टनर बहुत बदल गए हैं ऐसा उनको लगता है, तो डेफ़िनेटली उनको फुल मून स्पेल्स करानी चाहिए। क्योंकि वो जो फुल मून स्पेल होते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को हील करते हैं। तो डेफ़िनेटली इफ़ ये सारी चीज़ें हो रही है, आपको कंसिडर करना चाहिए फुल मून स्पेल। तो क्योंकि नेक्स्ट मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं लेकिन दोनों की बेनिफिट्स अलग-अलग है, तो आप मेरे पास आ सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूँगी क्या दोनों फुल मून के बेनिफिट्स हैं और आप उस हिसाब से, आपके रिलेशनशिप में जो इश्यू है उस हिसाब से आप स्पेल करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते को एक रीसेट मिले, एक ब्रांड न्यू शुरुआत रिश्ते की हो, जैसे शुरुआत में सब कुछ था वैसा ही आप फिर से बनाना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो आपको डबल 5 पोर्टल स्पेल जो मैं 5 मई को करने वाली हूँ, वो आप करवा सकते हो। और उसके बाद आप फ़ील करोगे, वो स्पेल करवाने के बाद आप फ़ील करोगे कि रिलेशनशिप में ना एक फ्रेशनेस आ गई है, एक न्यूनेस आ गई है। जैसा रिश्ता पहले था उससे वैसा ही हो गया है, तो फिर एक मौका मिलेगा रिलेशनशिप में आने का और रिलेशनशिप को बेटर करने का, जो गलतियाँ हुई है उसको रिपीट ना करने का। तो डेफ़िनेटली अगर आपको रीसेट करवाना है अपने रिश्ते को, तो वो स्पेल आप करवा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। आपकी फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पर क्या हुआ है, लेट्स सी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, बैलेंस, sacral chakra, solitude, hope and bottom of the deck में rest and regenerate। चलो कार्ड्स निकालते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि मैं और कार्ड्स निकाल सकूं। चलो लेट्स सी मोर। व्हाई इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स हियर? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में? रियली ऑब्सेस्ड विथ यू। टैरो से भी देख लेते हैं। रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, इसके बारे में और बताइए। वाओ, लवर्स का कार्ड ही आया है। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स तो मुझे लगता है कि बढ़ती ही जा रही है। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपका ऑब्सेशन इस पर्सन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस न्यू मून का आपके फीलिंग्स पे ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है, ओके, या नेगेटिव कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे आप अभी भी आपके पार्टनर के प्यार में दिख रहे हो, अभी भी आप ऑब्सेस्ड दिख रहे हो। आपका उल्टा ऑब्सेशन बढ़ जाएगा अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उनके लिए प्यार बढ़ जाएगा। और कहीं न कहीं आप चाहने लगोगे कि हमारा रिश्ता अब एक लेवल ऊपर जाए, मुझे मेरे पार्टनर से कमिटमेंट मिले, या फिर शादी, एंगेजमेंट, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे।
तो सबसे बड़ा बदलाव आपके फीलिंग्स में यही आने वाला है कि आपको और प्यार फील होने लगेगा और ऑब्सेस्ड फील करने लगोगे आप इस पर्सन को लेकर। और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपकी एक क्रेविंग कि भाई रिश्ता और आगे बढ़ना चाहिए और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए रिलेशनशिप में, ये आपकी इच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ेगी कि भाई मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना है रिलेशनशिप को और लॉन्ग टर्म बनाना है, मुझे मेरे पार्टनर से अब कमिटमेंट चाहिए, ओके? बैलेंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ बैलेंस हियर? आई कांट हैंडल दिस प्रेशर एनीमोर। और बताइए डिवाइन। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ना मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके पार्टनर की तरफ से जो भी आपको दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में, अगर वो झूठ बोलते हैं या कुछ बातें छुपाते हैं, चीट करते हैं, तो आपको इस न्यू मून के वजह से ना आपको ऐसा फ़ील होने लगेगा कि भाई बस हो गया, अब मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है, अब मुझे सच चाहिए, अब मुझे ऑनेस्टी चाहिए, अब मुझे इस रिश्ते को सही करना है, बस हो गया, अभी मैं इससे दूर नहीं रह सकती और ये प्रॉब्लम्स मुझे अब नहीं रिलेशनशिप में झेलने मतलब मुझे नहीं झेलने हैं, मुझे नहीं सहना है अभी। लिटरली आपकी फीलिंग्स ऐसी होने वाली है जहाँ पे यू विल बी लाइक बस हो गया भाई, मेरी तो बस हो गई है, ओके? अब मुझसे नहीं और ये झेला जा रहा है, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी परेशानी उनकी तरफ से आपको हो रही है, अब आप चाहोगे कि बस, बस कर दो। अब ऑनेस्ट रहो मेरे साथ, झूठ मत बोलो, सच बता दो, कोई दगाबाजी मेरे साथ मत करो क्योंकि अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ये मेरे लिए टू मच हो रहा है, ओके? सैक्रल चक्र की एनर्जी क्यों है? Why is sacral chakra here? I have a lot of misunderstandings about you. और बताइए डिवाइन। 3 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस न्यू मून के बाद। आप फील करोगे आपके पार्टनर के लिए आपका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका पैशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ना जो चीज़ें अभी तक इतनी ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अपने पार्टनर को लेकर जो चीज़ें अभी तक आप इतने माइंड नहीं कर रहे थे, अब वो भी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बहुत अफ़ेक्ट करने लगेगी कि यार मुझसे झूठ मत बोलो यार, मुझे चीट मत करो, मेरा दिल मत तोड़ो। और आपको कहीं न कहीं जेलसी और ज़्यादा फ़ील होने लग सकती है या कोई गलतफ़हमी हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है? उसके भी चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन वो गलतफ़हमी ही होगी। आपको जो शक आएगा अपने पार्टनर पे या जो मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको होने के चांसेस दिख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि देखो हम जिससे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं ना, जिसके लिए हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैशन बढ़ जाता है, साथ ही साथ ना अगर उसको लेकर हमारे मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो वो हमें ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, हमें ज़्यादा हर्ट करती है और ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, ठीक है? आपको किसी बात को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर और उस वजह से यू विल स्टार्ट हर्टिंग योरसेल्फ, ओके? सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ सॉलिट्यूड हियर? यू आर चेंज्ड कंप्लीटली, यू वर नेवर लाइक दिस, ओके? और बताइए डिवाइन। You are changed completely, you were never like this. कहीं ना गाइस आपको ऐसा फील होने लगेगा, आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगेंगे कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा तो नहीं था, वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, बट वो अब मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे अकेला कर दिया, ओके? तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का बहुत दुख होगा कि भाई तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम कब से ऐसे हो गए, तुम तुम तो ऐसे मतलब बदल ही गए पूरी तरह से। तो आपको उस बात का बहुत दुख होगा, बहुत हार्ट ब्रोकन फील होगा और लिटरली गाइस आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा और आपको फील होगा कि कहीं मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ। आपका मन करेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे काम करना है, ना मुझे जॉब करना है, ना मुझे फैमिली चाहिए। अगर जो इंसान जिससे मैं इतनी प्यार करती हूँ या इतना प्यार करता हूँ, वो आज बदल गया, वो ऐसा नहीं था जैसा वो बन गया है, तो
आपको उस बात का इतना हर्ट होगा कि आपका मन करेगा कि भाई मैं सब छोड़ दूँ और चली जाऊँ या चला जाऊँ कहीं पे। मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, लिटरली। ओके, और देखते हैं। होप की एनर्जी, मतलब यू विल बी लाइक मुझे तुम चाहिए हो वरना कुछ नहीं चाहिए है, ऐसा मन करेगा आपका। होप को क्लैरिफाई कर रहा है, आई डोंट थिंक यू टेक मी बैक आफ्टर व्हाट आई डिड टू यू। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके वजह से ही आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, आपने कोई गलती कर दी है, तो आप कुछ गिल्ट ले रहे हो अपने मन में अपने आप को लेकर कि मेरे वजह से ही ये प्रॉब्लम आई है हमारे बीच में, या मेरे वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, या मेरे वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपके मन में होप बहुत कम हो गई है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, आपका पैशन बढ़ता जा रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है रिलेशनशिप से, ठीक है। लेकिन मैं बताती हूँ गाइज आपको, आपके पार्टनर वापस आएंगे। तो ये जो सोच रहे हो ना आप, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को हील करो, अपने अंदर होप को बनाए रखो, होप मत खो प्लीज़। ओके, एंड क्योंकि आपकी होप टूटती जा रही है दिन ब दिन, होपलेस होते जा रहे हो आप। लेकिन वही है ना, टेक योर कंट्रोल बैक, अपना कंट्रोल वापस लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस और होप को वापस लाओ। क्योंकि आपके आपका जो रिश्ता है इस पर्सन के साथ, वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी, आप सॉरी आपकी फीलिंग्स थी अपने पार्टनर को लेकर, यही चेंज आपकी फीलिंग्स में आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि ये जो आज न्यू मून है, ये अमावस्या जो आज की है, उसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर क्या हुआ है या होने वाला है। चलो लेट्स सी, चलो लेट्स सी क्या असर इस अमावस्या का आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर हुआ है। हार्मनी, mental conflict, destiny, the waiting game, universe, bottom of the deck में patience। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। वाइज हार्मनी हियर, हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में हार्मनी क्यों आया है। आई डेंट फील द सेम विद एनी वन, आई डोंट फील द सेम विद एनी वन एल्स। और टैरो से भी देख लेते हैं। आई डोंट फील द सेम विद एनी वन एल्स। द सन, कहीं ना सबसे पहले तो इस न्यू मून का असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर ये होने वाला है कि उनको ऐसा लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसली ये चीज़ उन्हें फील होने लगेगी कि उन्हें आपके साथ जो फील हुआ है, वो फीलिंग उन्हें किसी और के साथ नहीं आ सकती है, या किसी और के साथ नहीं आ रही है। जो खुशी आपके साथ मिलती है, जो प्यार आपके साथ आपके लिए फ़ील होता है, जो प्यार आपके अंदर उनको खुद के लिए फ़ील होता है, वो उनको कहीं और नहीं मिल पाएगा। वो फीलिंग, वो प्यार, वो अफेक्शन उन्हें कहीं और से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सिर्फ आप उनको खुशी दे सकते हो, सिर्फ आप उन्हें वो प्यार दे सकते हो, और सिर्फ वो प्यार वो आपके लिए ही फील करते हैं। तो इस पर्सन का एक तरफ मन करेगा आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, ज़िंदगी बिताने का। और ये इसलिए होगा क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ, मुझे उसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आने वाले हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, हैव अंडरस्टूड आई वाज नॉन कमिटल एंड रेकलेस विथ यू। ओके, और बताइए डिवाइन क्या एनर्जी है ये। यस, पास्ट में ना आपके पार्टनर आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते थे। आप तो हमेशा से श्योर थे कि मुझे इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, आपने तो दिल से हमेशा इनको कमिटमेंट दी, लेकिन आपके पार्टनर ने आज तक आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दी। आपके लाइफ में आए, कभी चले गए, कभी कोई प्रॉमिस कर दिया, दूसरे दिन वो प्रॉमिस तोड़ दिया, कभी आपको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दी, कभी कोई बड़ा कमिटमेंट, कोई बड़ा ऑफर आपके सामने कभी नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन में थे,
और नॉन कमिटल भी थे, रेकलेस थे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ग्रांटेड लेते थे, सीरियस नहीं थे बिल्कुल भी। और उनके इसी नेचर के वजह से, इसी बिहेवियर के वजह से आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दी, और आपके पार्टनर कहीं न कहीं आज उस बात का उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है और वो उस बात को मानने वाले हैं, एक्सेप्टेंस आने वाली है इस चीज़ की कि आज अगर हमारा रिश्ता खराब हुआ है, बिगड़ा है या अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मी, मेरे वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कमिटमेंट नहीं दी, मैंने कभी तुम्हें सीरियसली नहीं लिया, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया जिससे कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ या कितनी सीरियस हूँ। डेस्टिनी की एनर्जी क्या क्यों है यहाँ पे? कहीं भाग जाने का मन करता है। और बताइए डिवाइन। गाइस कहीं ना इस न्यू मून के वजह से अब तक जो इंसान आपको टाल रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वो आप जब भी उनसे पूछते होंगे ना कि तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो या नहीं, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये हमेशा ना आपको टालते रहे ये बोल के कि अगर हम नसीब में होंगे एक दूसरे के तो हम साथ रहेंगे, और अगर हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। सब वो वक्त पे या फिर कोई ना कोई बहाना देते थे आपको कि नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अब वो नसीब पे नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको अपना नसीब मान चुके हैं और कहीं ना कहीं अब उनका मन कर रहा है आपके साथ लिटरली कहीं भाग जाने का, कि दुनिया की परवाह नहीं करनी है, फैमिलीज़ के टेंशन में नहीं रह के एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। उनका मन करेगा आपके साथ लिटरली कहीं भाग जाने का, आपको लेकर, और अपनी एक नई दुनिया बसाने का आपके साथ, ठीक है? क्योंकि अब वो नसीब पे चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते या वक्त पे चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते, अब वो अपने हाथ में सारी बागडोर लेना चाहते हैं इस रिश्ते की। द वेटिंग गेम की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज वेटिंग गेम हियर? Scared to reach out to you right now। और बताइए डिवाइन। स्ट्रेंथ। गाइस अब तक तो इस पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था, डर रहे थे आपसे बात करने से, आपको फेस करने से, आपको कांटेक्ट करने से, क्योंकि उनको पता था कि या तो आप रिप्लाई ही नहीं दोगे, कॉल ही नहीं उठाओगे, या फिर आप बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो उनको, और उस वजह से उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपके सामने आने की या आपको कांटेक्ट करने की। लेकिन अब वो हिम्मत करेंगे। ओके, फाइनली बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून एनर्जी उनके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो एक्शन ले, आपको कांटेक्ट करे। और अब ना मुझे लगता है कि अब वेट करने का जो गेम खेल रहे थे आपके पार्टनर कि वेट करूँगा, वही मुझे पहले कॉल करेगी या वही मुझे पहले कॉल करेगा तो ही उससे बात करूँगी, तो ही उससे बात करूँगा, वो वेटिंग गेम अब वो ख़त्म करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून एनर्जी। अब उनके अंदर उतनी हिम्मत आ गई है आपके सामने आने की या इवन आपको कांटेक्ट करने की। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आप अपनी चुप्पी तोड़ने वाले और आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। यूनिवर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस। और बताइए डिवाइन। बस पुश एंड पुल ऑफ इमोशंस हियर। यूनिवर्स ना उनको बार बार साइंस दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज ऐसी क्रिएट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऐसी मेमोरीज दे रहा है उनको कि रह रहकर उनको आपकी याद आ रही है, रह रहकर इस पर्सन के अंदर एक खिंचाव, एक पुश एंड पुल हो रहा है इमोशंस का, और उनको रह रहकर आपकी याद आ रही है। यूनिवर्स उनको आपके तरफ ढकेल रहा है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत जो 1% अगर हिचकिचाहट है या डर है या जो भी चीज़ें हैं उसके वजह से अभी तक अगर एक्शन नहीं आया है, ये मोस्ट प्रोबेबली है बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत जो डर है उनके अंदर उसके वजह से, ठीक है? बट अब यूनिवर्स ही उन्हें खुद आपके तरफ ढकेल रहा है बार बार, और उनके अंदर एक उथल पुथल इमोशनली अब शुरू हो चुकी है, आपको मिस करना शुरू कर दिया, आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और ये सब यूनिवर्स का खेल है, यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी है। जो उनके अंदर अब इमोशनल टर्मोइल चल रहा है
वो यूनिवर्स ही करा रहा है, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में है ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा। और बताइए डिवाइन। देखो, वो चाहते हैं कि आप इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि वो आपको छोड़ देंगे या वो आपसे प्यार करना बंद कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। दे विल ऑलवेज लव यू। वो लौट कर वापस आएंगे, और बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि किसी के लिए तो कुछ घंटों में ही ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। 6 आवर्स या 6 डेज 6 वीक्स के अंदर ही इनके तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफर आएगी, बहुत ही प्यार भरी। अगर सॉरी बोलेंगे, सॉरी भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। माफ़ी मांग सकते हैं, या बहुत प्यार से हम्बल तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, जिससे सारे गिले शिकवे वो आपके साथ मिटाए। क्योंकि अब उनका भी धैर्य ख़त्म हो चुका है, उनका भी जो पेशेंस लेवल था वो ख़त्म हो चुका है और जवाब दे चुका है। अब वो और पेशेंस नहीं रखना चाहते। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन अब कभी भी लाइफ में कभी आपको बुला पाएंगे या फिर आपसे प्यार करना छोड़ पाएंगे कभी भी। वो कभी भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। एंड वही चीज़ वो आपको भी आपके दिमाग में भी फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज़, आप इनका कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्पेल्स करवाने हैं कोई भी रिलेशनशिप के लिए, कोई भी कैंडल, कोई जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कैंडल स्पेल है, तो आप मुझसे कैंडल स्पेल करवा सकते हो। कोई यंत्र लेना है या कोई क्रिस्टल्स लेने हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है एमेथिस्ट, वैसे और भी क्रिस्टल्स है। लव क्रिस्टल, प्रोटेक्शन क्रिस्टल, मनी क्रिस्टल, हीलिंग क्रिस्टल, फाइनेंसेस के लिए, मतलब पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, गुड लक के लिए, हर चीज़ के लिए मेरे पास क्रिस्टल है, जो पर्सनली मैं एक्टिवेट करके देती हूँ आपको। उसके अलावा कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली में से कुछ बनवाना है, वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और न्यू मून क्लेंजिंग ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूँ। और जो भी आपके रिलेशनशिप में क्लेंजिंग जहाँ पे भी ज़रूरत है, चाहे वो आप दोनों के बीच का नेगेटिविटी हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि क्लेंजिंग ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप के लिए, मैं प्रे करूँगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।